इस लेक्चर में हम फंक्शनल इंटरफेस के बारे में देखेंगे। तो जावा 8 जो है, यहाँ पे जावा 8 के अंदर बहुत सारे फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं यहाँ पे। तो हियर उसमें से एक इंटरफेस है फंक्शन इंटरफेस। ओके, तो फंक्शन इंटरफेस के अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अप्लाई मेथड। तो हम उसके बारे में देखेंगे कि फंक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं और उस अप्लाई मेथड का इस्तेमाल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपकी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से और आपको प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये फंक्शन इंटरफेस है, ये इस फंक्शनल इंटरफेस है जिसके अंदर एक ही मेथड है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड एज अप्लाई मेथड। उसके अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड भी है, लेकिन कोई भी इंटरफेस जो होता है उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए, जिसको कि बॉडी नहीं होती है, उसी को अब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है। तो ये जो फंक्शनल इंटरफेस है, ये फंक्शन, ये जेनरिक इंटरफेस है, इसको हम रन टाइम में इसको टाइप दे देंगे और उस टाइप का इस्तेमाल करके ये इंटरफेस वर्क होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शन, ये हमारा इंटरफेस है जिसके अंदर टी जो है, तो टी का मतलब होता है पैरामीटर टाइप। तो ये फंक्शन एक पैरामीटर लेता है और उसके अंदर एक पैरामीटर लेता है, इसको हम टी से रेफर करते हैं। और आर का मतलब यहाँ पर है रिटर्न टाइप, कि उस फंक्शन के अंदर जो मेथड है वो किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंक्शनल इंटरफेस है, इसके अंदर यहाँ पे आर, यहाँ पे अप्लाई मेथड है यहाँ पे, और उसके अंदर टी, यहाँ पे टी का यहाँ पे इनपुट लेने के लिए ये यहाँ पे टी जो है ये पैरामीटर टाइप है, यहाँ पे ये पैरामीटर टाइप है, और ये आर ये रिटर्न टाइप है, और अप्लाई मेथड है ये फंक्शन इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो अभी हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किस तरीके से हम फंक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यह मैं इक्लिप्स ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली है, आपको यहाँ पे फंक्शन ये आपका इंटरफेस है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, हियर यहाँ पे टी जो है यहाँ पे पैरामीटर टाइप है, तो इसको पैरामीटर में पास करने वाला हूँ स्ट्रिंग पैरामीटर, और ये रिटर्न करने वाला है यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ओके, तो इसका एक वेरिएबल बनाएंगे फंक्शन fn नाम से, और इक्वल टू। तो सबसे पहले हम यूजिंग लैम्बडा फंक्शन का इस्तेमाल करके हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लैम्बडा फंक्शन, लैम्बडा फंक्शन। ओके, तो लैम्बडा फंक्शन का इस्तेमाल करके हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते। तो यहाँ पे जैसे मैं फंक्शन लिखता हूँ लैम्बडा नेम यहाँ पे, और ये रिटर्न करेगा यहाँ पे नेम डॉट लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। तो ये लैम्बडा फंक्शन है यहाँ पे। तो ये जो फंक्शन डायरेक्टली क्या करेगा, हमने इम्प्लीमेंट किया है, फंक्शन है यहाँ पे दे दिया है, ये पैरामीटर है इसका नेम, और ये रिटर्न करेगा लेंथ, और जो भी पैरामीटर है उसकी लेंथ यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो ये नेम, ये इसका टाइप स्ट्रिंग होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लिखा है फंक्शन ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो ये नेम जो है इनपुट टाइप, तो इसका जो डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, मतलब लेंथ रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी फंक्शन की मेथड कॉल करनी है हमें। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर टाइप इंट लेंथ नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये fn डॉट यहाँ पे इसकी अप्लाई मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर हम नाम देंगे जैसे कोड लाइन्स, इसको डेटा पास करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने, और इसकी अप्लाई मेथड जो है, ये अप्लाई मेथड को हमने ये मेथड से रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेथड जो है, ये इसका मतलब ये अप्लाई मेथड को ये लैम्बडा फंक्शन क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही अप्लाई मेथड कॉल हो गया है, ये कोड लेंथ नाम नेम के अंदर चला गया, और इसके नेम डॉट लेंथ, उसकी हमने लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है, और जो लेंथ रिटर्न हो चुकी है लेंथ के अंदर। और अब हम इसको प्रिंट करेंगे सिस आउट, और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद हम इसको लेंथ को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया है, हमारा सिंपल फंक्शन इंटरफेस है, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है अच्छी तरीके से यूजिंग लैम्बडा फंक्शन, और उसको यूज़ किया है यहाँ पे। तो चलो इसको रन करके देखते हैं कि हमारा
आउटपुट इंटीजर होगा, जो भी हमने पैरामीटर पास किए यहाँ पे, मतलब आर्गूमेंट पास किया है, तो उस आर्गूमेंट का लेंथ हमें मिलेगा यहाँ पे एज अ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम कॉल करेंगे, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो लेंथ इज 9 यहाँ पे आउटपुट मिला है, मतलब ये कोड लेंथ नाम है, इस कैरेक्टर की यहाँ पे लेंथ कितनी मिली हमें, 9 मिली है। तो इस तरीके से हम लैम्बडा फंक्शन का इस्तेमाल करके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस को। ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे यूजिंग स्टैटिक मेथड रेफरेंस, यूजिंग स्टैटिक मेथड रेफरेंस। ठीक है, नाउ सेकंड यहाँ पे हम स्टैटिक मेथड रेफरेंस का इस्तेमाल करके भी फंक्शनल इंटरफेस को क्या कर सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ, जैसे प्राइवेट स्टैटिक मेथड बनाया है मैंने। अब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, यहाँ पे ये रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पे ये मेथड का ये इसका मेथड का पैरामीटर इनपुट टाइप है स्ट्रिंग और रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो यहाँ पे रिटर्न करेगी इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर, और जैसे कि मैं मेथड का नाम ले लूँगा डेमो यहाँ पे। ठीक है, डेमो मेथड, और ये यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का क्या करेगा डेटा, इसके अंदर पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा जो इनपुट उसको दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं ले लूँगा नेम यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेथड बनाई है। अब ये मेथड क्या करेगी, इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगी। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, यहाँ पे रिटर्न जो पैरामीटर है यहाँ पे नेम डॉट, उसके लेंथ यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये मेथड यहाँ पे बनाई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये लैम्बडा फंक्शन है, इसकी जगह पे इस मेथड को क्या करना है, हमें इसको पास करना है, ताकि इसकी अप्लाई मेथड जो है इसको इस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे क्लास का नाम है मेन क्लास, हमारा मेन क्लास यहाँ पे मेन क्लास, और यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देके हम दे देंगे उसकी मेथड का नाम क्या है, डेमो। तो यहाँ पे मेथड का नाम है डेमो, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हो गया कंसेप्ट मेथड रेफरेंस का। तो हमने क्या किया है, फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग मेथड रेफरेंस। मतलब सेम इसकी जो मेथड है यहाँ पे अप्लाई मेथड, तो अप्लाई मेथड किस तरीके से है उसी तरीके से ये मेथड को हमने इम्प्लीमेंट किया है और फंक्शनल इंटरफेस को पास किया है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी का रेस्ट ऑफ द कोड एज इट इज़ फिर हम अप्लाई मेथड को कॉल करेंगे और नाम दे देंगे कोड लेंथ यहाँ पे। तो जैसे भी ये कोड लेंथ नाम दे दिया, ये चला जाएगा नेम के अंदर, और यहाँ पे ये उसका लेंथ कैलकुलेट करेगा और लेंथ रिटर्न करेगा लेंथ के अंदर, और लेंथ यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोड लेंथ इंस्टीट्यूट इस तरीके से लिखता हूँ, इंस्टीट्यूट, इस तरीके से मैं इसको डेटा पास कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेथड रेफरेंस है। तो यहाँ पे इस मेथड डेमो ने इम्प्लीमेंट किया है फंक्शन इंटरफेस को। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, हम यहाँ पे रन कर देंगे इसको इस तरीके से। तो इस टोटल इसका लेंथ यहाँ पे हमें प्रिंट करके मिल चुका है, यहाँ पे 21 इसका लेंथ यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वे कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेथड रेफरेंस का इस्तेमाल करके आप फंक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेथड। ओके, तो हियर तो स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल, स्टैटिक मेथड रेफरेंस का इस्तेमाल करके हमने फंक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सेम जो अप्लाई मेथड है फंक्शन इंटरफेस के अंदर, उसी मेथड वो जो मेथड है उसके जैसे मेथड हमें बनानी है सिंपल, और वो मेथड पास करनी है हमें फंक्शन इंटरफेस को। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसी मेथड को ले लेगा जब हम फंक्शन की अप्लाई मेथड कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड वे। थर्ड वे हम देखेंगे यहाँ पे यूजिंग इंस्टेंस मेथड रेफरेंस। यहाँ पे यूजिंग इंस्टेंस मेथड रेफरेंस। अब यहाँ पे हम ये जो मेथड है यहाँ पे ये स्टैटिक मेथड थी, तो इसको स्टैटिक हटा देंगे यहाँ पे। अभी ये हो गई इंस्टेंस मेथड हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ये जो क्लास है मेरा यहाँ पे, इस क्लास के अंदर यहाँ पे ये इंस्टेंस मेथड हो गई है,
और सेम यहाँ पे उसने इम्प्लीमेंट किया है अप्लाई मेथड को, जो रिटर्न इंटीजर वैल्यू करेगा और पैरामीटर जो लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ले लेगा वो और रिटर्न करेगा यहाँ पे लेंथ उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मेन फंक्शन के अंदर, इंस्टेंस क्रिएट करना है इसका मेन क्लास यहाँ पे MC मेन क्लास यहाँ पे और न्यू मेन क्लास। ठीक है, यहाँ पे हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है मेन क्लास का यहाँ पे, और मेन क्लास जो है इसकी ये जो मेथड है इसका रेफरेंस हम यहाँ पे पास करेंगे। इस तरीके से मेन क्लास की मेथड का रेफरेंस हम यहाँ पे पास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये डेमो मेथड जो है ये मेथड का रेफरेंस पास हो जाएगा फंक्शन इंटरफेस को, और ये ऑटोमेटिकली इसने इम्प्लीमेंट किया है अप्लाई मेथड को। तो सेम उसके बाद हम फंक्शन fn.apply मेथड कॉल करेंगे, और यहाँ पे कोड लेंथ इंस्टीट्यूट जो मैंने दिया है ये चला जाएगा नेम के अंदर, और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा उसकी लेंथ, और लेंथ चली जाएंगी लेंथ के अंदर, और हम यहाँ पे लेंथ यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अभी हम इसको रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे आउटपुट आया है 21, तो इसका लेंथ यहाँ पे मिला है 21 मिला है हमें। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आपके फंक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग इंस्टेंस मेथड रेफरेंस से। ठीक है, तो ये हो गया मेथड रेफरेंस, लेकिन ये इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड रेफरेंस का इस्तेमाल करके आप फंक्शन इंटरफेस को क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद ये है कि आप इस जो मेथड है यहाँ पे यूजिंग एनोनिमस क्लास भी आप क्या कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पे इस फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग नंबर 4 यूजिंग एनोनिमस क्लास। ठीक है, तो आप एनोनिमस क्लास का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, इस मेथड को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस फंक्शन इंटरफेस को। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे जो इसका रिटर्न टाइप है, सॉरी इसका पैरामीटर इनपुट टाइप है यहाँ पे स्ट्रिंग है यहाँ पे, और रिटर्न यहाँ पे हम इंटीजर करने वाले हैं इसको। ओके, तो ये रिटर्न इंटीजर करेगा, और ये FN यहाँ पे उसका रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली न्यू फंक्शन यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन इंटरफेस जो है हमारा, इसको एनोनिमस क्लास का इस्तेमाल करके भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो न्यू फंक्शन और उसका स्ट्रिंग और इंटीजर, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ये हो गई उसका इनपुट टाइप, और ये है रिटर्न टाइप उसका। ठीक है, और उसके अंदर हमें ओवरराइड करनी है उसकी अप्लाई मेथड इसके अंदर। तो इस तरीके से भी हम अप्लाई मेथड को एनोनिमस क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरराइड अप्लाई मेथड यहाँ पे जो रिटर्न इंटीजर करेगा यहाँ पे, और स्ट्रिंग डेटा लेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न टाइप T जो है डॉट उसका लेंथ यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ओके, तो यूजिंग एनोनिमस क्लास आप फंक्शन इंटरफेस का क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे न्यू फंक्शन स्ट्रिंग इंटीजर, यहाँ पे स्ट्रिंग ये जो है इसका इनपुट पैरामीटर टाइप है यहाँ पे, और इंटीजर है इसका अप्लाई मेथड का यहाँ पे रिटर्न टाइप है यहाँ पे। ठीक है, और हम इस मेथड को ओवरराइड करेंगे, और ये रिटर्न करेगा लेंथ रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन इंटरफेस हमने बनाया है। अभी हमें इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे इंटीजर नाम का एक वेरिएबल लेंगे, जैसे लेंथ यहाँ पे इज इक्वल टू, और ये फंक्शन FN यहाँ पे ऑब्जेक्ट है FN डॉट अप्लाई मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे डेटा पास करेंगे कोड लाइन्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ठीक है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे इसको डेटा पास कर देंगे। तो ये अप्लाई मेथड क्या करेगा, यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट जो लिखा है हमने स्ट्रिंग, ये T के अंदर चला जाएगा, और रिटर्न करेगा वो उसका लेंथ कितना है, लेंथ के अंदर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे sysout, और यहाँ पे हम देखेंगे उसका लेंथ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, उसका लेंथ यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये एक तरीका है आपका फंक्शनल इंटरफेस को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा के अंदर। ओके, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, रन एज अ जावा, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 37
लेंथ मिलेंगी। ये जो कैरेक्टर मैंने दिए हैं ये 37 कैरेक्टर है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग यहाँ पे यूजिंग यूजिंग एनोनिमस क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे एनोनिमस क्लास का इस्तेमाल करके भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे फाइनल यहाँ पे यूजिंग क्लास इम्प्लीमेंटेशन। तो क्लास का इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तब वो किस तरीके से करेंगे हम देखेंगे। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर सकता हूँ फंक्शन के अंदर क्लास। तो इसके अंदर सब चीज़ें स्टैटिक होनी चाहिए, स्टैटिक स्टैटिक ये इसके अंदर स्टैटिक नहीं चलेगा, क्लास। और क्लास यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे डेटा नाम का क्लास है, क्लास डेटा। और ये इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट्स ओके। और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स फंक्शन यहाँ पे। और टी यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे देंगे, इसका पैरामीटर टाइप इनपुट टाइप, और रिटर्न टाइप यहाँ पे इंटीजर दे देंगे, यहाँ पे इसको पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पे क्लास, ओके। तो यहाँ पे द टाइप डाटा मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शन स्ट्रिंग अप्लाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जो है इसको, इसकी जो फंक्शन है यहाँ पे इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, इसकी अप्लाई मेथड को यहाँ पे। तो हियर जैसे कि ये नाम इंटीजर गलत है, इंटीजर यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी ओवरराइड मेथड जो है यहाँ पे अनइम्प्लीमेंट मेथड, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे इसके अंदर। ये जो क्लास है हमारा, फंक्शन के अंदर आप क्लास लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेयर या फिर आप सेपरेट क्लास भी ले सकते हो। तो मैंने डेटा नाम का क्लास यहाँ पे लिखा है, इम्प्लीमेंट किया है फंक्शनल इंटरफेस को, और उसकी मेथड ओवरराइड की है मैंने, अप्लाई मेथड इसके अंदर। और मैं रिटर्न करना चाहूँगा जो भी पैरामीटर है टी डॉट, उसका लेंथ यहाँ पे रिटर्न करना चाहूँगा मैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा फंक्शनल इंटरफेस है फंक्शन नाम से, ओके, इस नाम से। तो ये इस मेथड को, अप्लाई मेथड को यहाँ पे अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अप्लाई मेथड यहाँ पे उसका लेंथ रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो ये एक वे है कि आप क्लास का इस्तेमाल करके फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी मेथड को यहाँ पे इस तरीके से। और फिर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे फंक्शन यहाँ पे लिखना है हमें स्ट्रिंग, इसका इनपुट टाइप है यहाँ पे, और इंटीजर इसका रिटर्न टाइप है यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन इज इक्वल टू, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू, और यहाँ पे डेटा क्लास है, यहाँ पे डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी फंक्शन मेथड को कॉल करेंगे हम यहाँ पे fn डॉट अप्लाई, और यहाँ पे पास करेंगे कोड लाइन्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे, जैसे इंटीजर रिज़ल्ट आएगा हमारा, तो मैं यहाँ पे लेंथ नाम का वेरिएबल लिखता हूँ, इसके अंदर वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम सीस आउट करके इसको प्रिंट कर देंगे, लेंथ को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आपके फंक्शनल इंटरफेस को क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसकी मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको आप यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो क्लास के अंदर, ओके। और उसके बाद आप उस फंक्शन इंटरफेस का इस्तेमाल करके आप उसका यूज कर सकते हो। तो गाइज ये जो 5 टाइप्स है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको या फिर इंटरव्यू में कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है जावा के अंदर, तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हो। या फिर कोडिंग करने के लिए आपको बोला गया है, तो आप कोडिंग भी इस तरीके से करके उनको दिखा सकते हो कि इस तरीके से आप फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द 5 टेक्निक्स हेयर, कि किस तरीके से हम फंक्शन इंटरफेस को क्या करते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट हीवी कंटेंट के साथ। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स।